अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। बात करेंगे कि फ़र्द जुर्म क्या और इसके मुल्ज़िम पर क्या असरात होते हैं। दूसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए क्या बड़ी शर्त रखी और उसके हवाले से बाकायदा तौर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि क्या 22 सितंबर को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ा हो सकती है और इमरान खान के पास आखिरी मौका क्या और वो किस तरह इस सज़ा से बच सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि फ़र्द जुर्म क्या है। फ़र्द जुर्म ये होती है कि जब मुल्ज़म पर, जिस तरह के कल अदालत ने यह कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, तो अब फ़र्द जुर्म के हवाले से क्या होता है कि 22 सितंबर को इमरान खान जो हैं वो अदालत में पेश होंगे। अदालत में पेश होंगे तो वहाँ पर उनको उनकी सज़ा के हवाले से उनके जो गुनाह है वो पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपने ये इस कानून के तहत ये आपने किया है, यानी कि सेक्शन 203 और 204 इस ज़ुमरे में आते हैं। तो उस हवाले से वो बाकायदा तौर पर वो पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद अदालत ये इमरान खान साहब से पूछेगी कि क्या आप इन इल्ज़ामात को मानते हैं, आप इनका इकरार करते हैं। तो इमरान खान के पास ये मौका है कि इमरान खान ये कह सकते हैं कि वो इससे सेहते जुर्म से इनकार कर सकते हैं, यानी कि वो उसको माने या ना माने, ये इमरान खान के पास एक हक़ होता है, आइन हक़ देता है। और फिर क्या होता है कि अगर इमरान खान जो होता है वो इसका इनकार देते हैं तो इमरान खान फिर ज़ाहिर सी बात है इस केस को आगे मज़ीद लड़ेंगे। आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी जब इन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया तो उस दौरान इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, फिर लेकिन वो मौखर हो गई और फिर इस तरह की जो मामलात हैं वो मौखर होते रहते हैं। लेकिन फ़र्द जुर्म का मतलब ये नहीं होता कि अगला जो सामने वाला इंसान है वो मुल्ज़िम कंसीडर हो गया और वो उस काम का मुर्तकिब हो गया। तो इसलिए अब फ़र्द जुर्म से ये हो सकता है कि अगर इमरान खान वहाँ पर खड़े होते हैं, उनसे मुआफ़ी मांगते हैं, तो फिर इमरान खान पर इस हवाले से चांसेस हैं। दूसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए एक बड़ी शर्त रखी है। बड़ी शर्त क्या है वो आपसे बात करते हैं कि आपको पता होगा कि KPK सिंध और दूसरी जानिब पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं। कल मलीर के अंदर शकूर शाद का आज बाकायदा तौर पर उनका जो नोटिफिकेशन है इस्तीफ़े का वो भी मुअत्तल कर दिया गया। तो इस तरह अब पंजाब के अंदर भी तकरीबन 10 MPs हैं PTI के, उन्होंने वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए उनका भी ज़मीर जागना शुरू हो गया और फिर उनको हुकूमत से, यानी कि वो जो है वो अदम एतमाद का इज़हार करके दूसरी जानिब बैठ सकते हैं, जिस पर लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नवाज़ शरीफ ने ये शर्त तो रखी है कि अगर पंजाब की हुकूमत गिराई जाती है तो वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। लेकिन इससे कबल जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, विफाक के अंदर उनकी हुकूमत है, इस वक्त सारी जो उनकी कायदीन हैं वो इस्लामाबाद बैठे, तो इसलिए चांसेस नहीं है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वतन वापस आएँ, क्योंकि वो एक आपको पता है कि जिस तरह यहाँ से गए अल्लाह करके और वापस नहीं आना चाहते। उनको पता है कि अगर ऊपर नीचे हो गया, जिस तरह आवाम का फ्लू है और बाकायदा तौर पर अगर इमरान खान इन सारे केसेस से निकल जाते हैं और वज़ीर आज़म बच जाते हैं तो उनका यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर 22 सितंबर को इमरान खान के पास आखिरी क्या मौका है कि वो जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है उससे किस तरह बच सकते हैं। तो आपको वो याद होगा 2014 के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो उनको जो कोर्ट है वो मुआफ़ कर चुका है उनके जो तौहीन अदालत केस के हवाले से। और दूसरी जानब यूसुफ रज़ा गिलानी को जब 1 मिनट की सज़ा हुई थी अदालत के अंदर, उन्होंने रोस्टम पर 1 मिनट की सज़ा के तौर पर गुजारा था। तो अगर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं, और ख़ाली मुआफ़ी नहीं मांगनी बल्कि एक बॉडी जेस्चर भी दे रहा है, बॉडी ये भी बताने के वाकई तौर पर मैं इससे नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ अपने इस अमल से, तो इसलिए मुझे मुआफ़ी दी जाए, तो वो अगर मुआफ़ी मांग कर इससे बच सकते हैं। और मेरे ख्याल से अदालत भी यही चाह रही है, क्योंकि जिस तरह वो उनको लीनियर लेकर चल रही है, जितना उनको मौके दे रही हैं, बार बार फराहम कर रही हैं। और फिर अदालत ने कल ये भी कहा था कि हमने मौका दिया था कि वो मुआफ़ी मांगे और इस तरह किसी तरीके से हम इस सारी सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त मुल्क की मुआशी, सियासी और दीगर जितने भी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। इस हवाले से अदालतें ये सारा सोच विचार कर रही हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में आवाम है, तो वो मुल्क का निज़ाम जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 22 सितंबर को गिरफ़्तार करने के चांसेस बहुत कम हैं। और फिर जो है अगर इमरान खान को वैसे भी अदालती मुआवनीन हैं, मखदूम अली ख़ान और मुनीर मलिक ने, उन्होंने भी कहा है कि इतना बहुत है, जितना हमने ये पैगाम देना था वो दे दिया, इमरान खान को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और भी बात बताऊँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत मांगे तांगे की जमहूरियत है, बरतानिया की जमहूरियत देख लें, इंडिया की जमहूरियत और दीगर ममालिक, वहाँ पर इस तरह का कोई भी कानून मौजूद नहीं है। उन कानून को ख़त्म कर दिया गया है जो तौहीन अदालत के
लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये कानून अभी भी मौजूद है और फिर इस पर मुख्तलिफ रहनुमाओं को बुलाया जाता है। लेकिन इस कानून के अंदर ये भी मैं आपको बताऊं, जो अदालत के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कोई भी रहनुमा किसी जो है वो अदालत पर उनके फ़ैसले पर तनकीद कर सकता है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।